नमस्कार, वेलकम टू एडस्थली। आज मैं आपके साथ प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जिसकी एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो गई है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कुल 682 पदों पर यह वैकेंसी लाई गई है। तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आज आपसे इसके साथ चर्चा करूंगा। क्या इसका प्रमोशन का एक्सपेक्ट्स है, क्या सैलरी रहने जा रही है आपकी, एग्ज़ाम का डेट कब तक होगा, आपका प्रीलिम्स की परीक्षा और मेंस की परीक्षा किन तिथियों में आपकी आयोजन होने की संभावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी मैं आपके साथ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें आपका मल्टीपल स्टडीज़ में एग्ज़ाम होगा। पहले प्रीलिम्स की परीक्षा होगी आपकी, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग के समय आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि सिविल सर्जन के स्तर का होना चाहिए। तो यही सिलेक्शन का प्रक्रिया है। आपको प्रीलिम्स की परीक्षा है, फिर मेंस का एग्ज़ाम है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ज्वाइनिंग के समय आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले, जो एलिजिबिलिटी इसमें रखा गया है, तो वो बच्चे जिनका मैथ्स, स्टैट्स या फिर इकोनॉमिक्स है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब अगर बीएससी मैथमेटिक्स में है या फिर बीएससी स्टैट्स में है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए या फिर बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से है तो फॉर्म भरा जा सकता है। हालांकि अगर मैथ्स आपका सब्सिडरी पेपर के रूप में है या स्टैट्स आपका सब्सिडरी पेपर के रूप में आप पढ़ा हुआ है या इकोनॉमिक्स, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए कोई बीए हिस्ट्री ऑनर्स का बच्चा है और उसने सब्सिडरी पेपर के रूप में इकोनॉमिक्स को पढ़ा है तो वो फॉर्म भर सकता है। बीटेक वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर मैथ्स एज ए सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है अपने सेमेस्टर्स में तो वो फॉर्म डाल सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आपको क्वालिफ़िकेशन क्लियर हो गया होगा। तो मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स से अगर आपकी डिग्री है या फिर आपने इसे सब्सिडरी या फिर पास कोर्स के रूप में पढ़ा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम प्रीलिम्स की परीक्षा की बात कर लें तो प्रीलिम्स में आपको पता है एक जीएस का पेपर है आपका, जिसमें आपके अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। प्रति प्रश्न का जो वेटेज रहेगा आपका वो 4 मार्क्स का रहेगा, तो कुल 600 मार्क्स की परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग भी है आपका, ये आप ध्यान रखेंगे। कुल 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव मोड में आपकी परीक्षा होगी, सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होगी। कुल 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जीएस, मैथ्स एंड जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इन सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मेंस का जो सिलेबस रखा गया है, मेंस में आपका एक जनरल हिंदी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। 30% मार्क्स मात्र आपको लाना है उसमें। और जो बच्चे जनरल हिंदी में क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका ये वाला पेपर चेक नहीं होगा। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है आपने प्रीलिम्स में देखा, वही सेम पेपर है मेंस में भी। इसमें मेंस में कोई चेंज नहीं है, बस मेंस में एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ा है आपका, वो है जनरल हिंदी, जो कि बस क्वालिफाइंग है। 30% मार्क्स आपको इस पेपर में लाने हैं। एग्ज़ाम आपकी ऑफलाइन मोड में होगी जैसा मैंने बताया, और प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है जून के लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाएगा और सितंबर में आपकी मेंस की भी परीक्षा करवा ली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और सरकार चाहती है कि इलेक्शन से पहले ही वैकेंसी की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया उसको पूरी करवा लिया जाए और नियुक्ति पत्र बांटने का श्रेय सरकार अपने हाथ में ले। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको सैलरी मालूम है, लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। 44,900 रुपया से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी जाएगी, जिसमें डियरनेस अलाउंस इतना मिलेगा आपको 24,695 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2790, तो कुल 76,875 रुपये बनेंगे आपके। और हाथ में आपका जो पैसा आएगा वो 69,265 रुपये। ये करंट डीए के बेसिस पे ये कैलकुलेशन मैंने किया है। और प्रमोशन के अब हम एक्सपेक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहला प्रमोशन जो आपको मिलेगा, आप ज्वाइन करिएगा 4600 ग्रेड पे और जो पहला प्रमोशन मिलेगा वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे होगा आपका पहला प्रमोशन, जिसमें लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे आपको पहला प्रमोशन पाने में। 4800 ग्रेड पे का वेतन मिलेगा जब आप पहला प्रमोशन ले लेते हैं, और ये भी नॉन गैजेटेड पद है।
उसके बाद फर्दर 10 सालों के बाद आप डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाइएगा और 5400 ग्रेड पे आपको मिलने लगेगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तो या तो जिला लेवल पे या डायरेक्टरेट जो सांख्यिकी निर्देशालय है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विभाग का, वहाँ पे भी आप जाके काम कर सकते हैं जो हेडक्वार्टर्स है, या फिर जिला लेवल पे आप जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। तो आपकी जो कैडर है वो स्टेट कैडर होगा, मतलब आपको बिहार के किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। होम कैडर भी मिल सकता है आपको, लेकिन उसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती है। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट योजना एवं विकास विभाग के आप एम्प्लॉय होंगे। पब्लिक डीलिंग की बात की जाए तो बहुत ही कम पब्लिक डीलिंग रहेगी आपकी। सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस जो बीडीओ और सीओ जितना प्रेस्टीज एंजॉय करते हैं उतना प्रेस्टीज आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि लोगों से आपका जुड़ाव जो होगा कम होगा। तो आपका काम क्या होगा, आपको डाटा कलेक्शन का बेसिकली काम होगा, चाहे वो वर्षा एवं कृषि संबंधित डाटा हो या फिर विकास योजनाओं के संबंधित डाटा का कलेक्शन हो। तो डाटा कलेक्शन, डाटा का संधारण एवं डाटा का संचरण करना ही आपका बेसिक काम होगा। तो रेनफॉल का डाटा कलेक्ट करना होगा आपको, और भी सरकार जो विभिन्न सरकारी योजनाएं चलवा रही है उसके डाटास का कि कितने लाभार्थी उससे लाभ कमा पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी बीपार्ड में, जो कि बिहार सरकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। प्रोविज़न पीरियड आपको पता है 2 सालों का होगा। आपको इंक्रीमेंट और सर्विस कन्फर्मेशन तभी होगा जब आप हिंदी, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग की परीक्षा पास कर लेते हैं, साथ साथ कंप्यूटर इफ़िशिएंसी टेस्ट को भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको विभागीय परीक्षा से गुजरना होगा, तभी आपकी सर्विस कन्फर्मेशन होगी, जिसमें आपको हिंदी, नोटिंग यानी ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर के पेपर क्वालिफाई करना होगा। जहाँ तक इस एग्ज़ाम की तैयारी की बात रही तो आप तैयारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप बिहार करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा मंथली बेसिस पे, साथ साथ जो जीएस पेपर है आपका, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आए पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको मैं कवर करूंगा अपने चैनल पे। अभी मैं इकोनॉमिक्स करवा रहा हूं, सेट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आज सेट 2 आपका अपलोड हो जाएगा, इसको आप ज़रूर देख लें। तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए और जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो लोग भी नए आए हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूं, तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो उनका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो लोग भी नए आए हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, इसका पीडीएफ मैं उस पर शेयर कर दूंगा। और क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सेंट्रल एसएससी का जो पेपर है आपका, वो वाला घटना चक्र, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है। जून में परीक्षा प्रीलिम्स की प्रस्तावित है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैथ्स और रीजनिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। और आप हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मैं सेट ला रहा हूँ उसको आप अवश्य देखें, ये परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत लाभप्रद साबित होगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।